ये क्या कि ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा भी अजीब सारे जहाँ में है, जो यहाँ पियो तो हलाल है, जो वहाँ पियो तो हराम है। तो ये नहीं चलेगा कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो कुदरत के बावजूद हज नहीं करे तो अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है कि वो, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, कि मरते वक्त उसका ईमान रहे कि चला जाए। जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है, तो अल्लाह के नबी के जो अल्फाज हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, वो क्या हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तू ख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, जो समाज के मालदार लोग हैं उनसे लिया जाएगा और समाज के गरीबों पर ख़र्च किया जाएगा। मौजूदा दौर में ये एक बहुत फितना फैल रहा है इस चीज़ का कि इस पैसे को हम यहाँ के बजाय यहाँ लगा दें। तो ये जज्बा पिकनिक मनाते वक्त क्यों नहीं पैदा होता है जी? ये जज्बा जब हम शादियों में हज़ार फजूल खर्ची कर रहे होते हैं उस वक्त क्यों नहीं पैदा होता है? जो अल्लाह से हमारा एक ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ में अगर ख़र्च हो रहा है तो वहीं पे ये जज्बा क्यों पैदा होने लगता है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं नीयत में चोर है। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। आप सब ने लगभग मुझे लगता है आप जहाँ जहाँ रहते होंगे वहाँ के मुसलमानों को हज करते हुए, हज के सफ़र पे बहुत सारे लोग वहाँ से निकल रहे होंगे। आपको बता दें कि लगभग 20 लाख मुसलमान 120 देश से सऊदी अरब पहुँच चुके हैं और हज का मौसम है। ऐसे में हम मौलाना आरिफ इकबाल साहब के साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि हज के पीछे का क्या कुछ कंसेप्ट है। बहुत छोटे बहुत कम वक्त में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हज के पीछे क्या कुछ वजह है। देखिए, इस्लाम में बुनियादी तौर पर 5 चीज़ें बहुत अहम हैं जी। उनमें सबसे पहली चीज़ है तौहीद, यानी अल्लाह को एक मानना, और उसी के साथ इंक्लूड है रिसालत भी, अल्लाह को एक मानना और उसके रसूल पर ईमान लाना, उसके पैगंबर पर ईमान लाना। सेकंड नंबर पे आता है नमाज, उसके बाद आएगा रोज़ा, उसके बाद आएगा ज़कात, और 5वीं चीज़ है हज। हज भी फ़र्ज़ है, लेकिन उसमें इस चीज़ का ख्याल रखें कि हज सब के लिए नहीं है। देखिए, नमाज सब पर फ़र्ज़ है, रोज़ा सब पे फ़र्ज़ है, ज़कात सब पे नहीं है, मालिक निसाब पे है। एक लेवल बता दिया गया है कि जिसकी कमाई के बाद इतना बच जाए ख़र्चे उर्चे के बाद, तो उस सेविंग पर उसको 2.5% ज़कात देना होगा। वो एक अलग टॉपिक पे, कभी हम उस पर गुफ्तगू करेंगे तो डीपली उस पर बात करेंगे। अब जो हज है, तो हज के सिलसिले में जो कुरान की आयत है वो क्या है? उसमें अल्लाह कहता है वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। ये एक आयत, ये समझ लें कि इतनी वाज़ेह है इस सिलसिले में, हज के सिलसिले में, करने के भी हवाले से, और अगर कोई छोड़ रहा है, नहीं कर रहा है, तो उस हवाले से भी। दोनों चीज़ें कैसे हैं? अल्लाह कहता है कि लोगों पर अल्लाह के लिए उसके घर का हज फ़र्ज़ है। किन लोगों पर? मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो इस्तिताअत अला सबील रखता हो, यानी रास्ते पर कुदरत रखता हो। अब ये नहीं, देखिए इसमें जो लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया ना, वो बहुत मानाखेज़ है। रास्ते पर जिसको कुदरत हो, मतलब उसमें कितनी चीज़ें आ जाएंगी, आने जाने का ख़र्च जी, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तो जो लोग मुझ पर डिपेंड हैं, मैं हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ, तो मेरी पूरी फैमिली मुझ पर डिपेंड है। मैं 1 महीने के लिए निकल रहा हूँ, 40 दिन के लिए निकल रहा हूँ, तो इस 40 दिन में उनका ख़र्च वो मैं उनके हवाले करूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मुल्की हालात, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के हालात भी इजाज़त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी इस्तिताअत अला सबील में आएगा। जो अल्लाह ने कहा मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसे रास्ते पर कुदरत हासिल हो, उस पर हज फ़र्ज़ है, सब पर नहीं है जी। तो हम ये भी देखेंगे, सिर्फ पैसा ही नहीं कि हाँ हमारे पास पैसे हैं तो अब हम निकल पड़े, मुल्की हालात भी देखे जाएंगे कि हालात परमिशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो बिल्कुल जाइए आप जी। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो आप पर हज फ़र्ज़ है, और इन सारी चीज़ों के होते हुए अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अगला टुकड़ा क्या है? वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। जो इनकार करे, इनकार करने से मुराद यहाँ पे ये है कि जो कुदरत होने के बावजूद हज नहीं करे, उससे रूगर्दानी कर ले, तो अल्लाह कहता है कि फिर अल्लाह बेनियाज़ है, उसे परवाह नहीं है। क्या मतलब इसका परवाह नहीं है? तो इसको एक हदीस से मैं जोड़ना चाहूँगा कि जिसमें अल्लाह के नबी ने, मैं मफ़हूम बताऊँगा उस हदीस का, बिल्कुल अल्फाज नहीं, लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसका ट्रांसलेट नहीं करूँगा उसको जी। मफ़हूम ये है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो कुदरत के बावजूद हज नहीं करे जी, तो अल्लाह को इसकी कोई परवाह नहीं है कि वो, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, कि मरते वक्त उसका ईमान रहे कि चला जाए।
अच्छा। यानी अगर कुदरत के बावजूद हज नहीं कर रहा है तो इस बात का शदीद ख़तरा है कि मरने के वक्त उसके हाथ से ईमान निकल जाए। तो मुसलमानों पर हज फ़र्ज़ है, इस्लाम के अरकान में से एक अहम रुकन है, जिसको रास्ते की कुदरत हो, और रास्ते की कुदरत के हवाले से मुख्तसर में मैंने उसकी वजाहत कर दी है, उस पर लाजिम है कि वो हज को जाए। जी। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस्लाम में जो मुसलमान हैं उन्हें सेविंग के लिए, जो लोग करते हैं, अगर चूँकि मुसलमानों पे ये भी फ़र्ज़ है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखा जाए, उन पे ये भी फ़र्ज़ है कि वो अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखे, ऐसा ना हो कि वो बहुत अच्छा खा रहे हों और रिश्तेदार नहीं खा रहे हों। ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी नौकरी करते हैं और जो सेविंग होता है, अगर मान लीजिए उनकी सैलरी 25,000 है तो वो 2,000-3,000 रुपये अपना सेव करके रखते हैं। इस बात का ख्याल नहीं रखते हैं कि उनका पड़ोसी भूखा है या फिर उनके रिश्तेदार के हालात अच्छे नहीं, और पैसा सेव करते हैं और 60 साल सेविंग किए, उसके बाद जब उन्हें पैसा मिलता है वो बग़ैर कुछ ये सोचे हुए कि शायद रिश्तेदार को ज़रूरत हो, शायद उनकी बेटी की शादी रुकी हो, शायद किसी मरीज़ को पैसे की ज़रूरत हो, वो पैसा ले करके अपना हज पे लगाते हैं। आज के दौर की बात करें 10 लाख रुपए लगभग 2 लोगों का ख़र्च है, वो यहाँ से हज करने के लिए चले जाते हैं। क्या हज करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये ज़रूरी है? ये दोनों ज़रूरी है, दोनों की जहत अलग अलग है जी। दोनों की नौइयतें अलग अलग हैं। सेविंग की जहाँ तक बात है तो अगर आप सेविंग कर रहे हैं जी। तो एक लिमिट है कि वहाँ तक अगर आपकी सेविंग पहुँच रही है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई, 2.5% आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई। अच्छा, ज़कात निकाल के देना कहाँ है? जो आपने ज़िक्र किया कि समाज में या हमारे पड़ोस में जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, तो ज़कात उन्हीं के लिए है ना। जी जी। जो ज़कात का कॉन्सेप्ट है, तो अल्लाह के नबी के जो अल्फाज हैं प्रॉफिट मोहम्मद के, वो क्या हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तू ख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम, जो समाज के मालदार लोग हैं उनसे लिया जाएगा और समाज के गरीबों पर ख़र्च किया जाएगा। जी जी। तो ये जो ज़कात का सिस्टम है वो है ही इसीलिए ताकि समाज के अंदर इम्बैलेंस ख़त्म हो। जी। इम्बैलेंस ख़त्म हो। अब एक शख्स ये है कि चाहे तो सोना खा ले और दूसरा शख्स उसके पड़ोस में ये है कि उसे सूखी रोटी मैसर नहीं है, तो इस इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए ज़कात का निज़ाम है। तो अगर कोई सेविंग कर रहा है हज के लिए तो वो तो साल साल उसकी सेविंग पे 2.5% निकल ही रहा है। जी जी। वो तो निकल ही रहा है, वो 2.5% इसीलिए निकल रहा है ना कि ताकि समाज के जो गरीब गुरबा हैं उनकी ज़रूरत पूरी की जा सके। उसके बाद भी अगर उस लेवल पे वो पहुंच गया, वहाँ जाने के लेवल पे, पीछे घर वालों के ख़र्च के लेवल पे और मुल्क के हालात के लेवल पे, अगर उस लेवल पे पहुंच गया है, इस्तिताअत अल सबील उसे हासिल हो गई है, तो हज भी करे। ये अल्लाह से हमारा एक ताल्लुक़ है। मौजूदा दौर में ये एक बहुत फितना फैल रहा है इस चीज़ का कि इस पैसे को हम यहाँ के बजाय यहाँ लगा दें। तो ये जज्बा पिकनिक मनाते वक्त क्यों नहीं पैदा होता है? जी। ये जज्बा जब हम शादियों में हज़ार फजूल खर्ची कर रहे होते हैं उस वक्त क्यों नहीं पैदा होता है? जो अल्लाह से हमारा एक ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ में अगर ख़र्च हो रहा है तो वहीं पे ये जज्बा क्यों पैदा होने लगता है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं नीयत में चोर है। अगर आपके अंदर समाज का दर्द है तो फिर आप बिस्लरी पी रहे हैं दिन भर में, वहाँ क्यों नहीं जज्बा पैदा होता है कि मैं 50 रुपये लीटर वाला हिमालय का पानी पी रहा हूँ और मेरे गरीब भाई को जो है वो नॉर्मल पानी मैसर नहीं है। तो ये अभी जो कुर्बानी का मौसम आने वाला है, कुर्बानी में भी इस तरह के लोग सवालात करते हैं। जी जी। इस पैसे को वहाँ कर दिया जाए। तो कोई भी, मैंने एक बात मैं कहूँगा कि जो भी धार्मिक लोग यानी धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हर धर्म में जिस धर्म के लोग मानने वाले हैं तो उनका उनके गॉड के साथ, ईश्वर के साथ एक ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ को निभाने में माल खर्च होता है। जी जी। तो किसी भी धर्म के लोग हों, उस ताल्लुक़ को निभाने में माल खर्च होता है। तो अगर धार्मिक लोग यानी धर्म के मानने वाले लोग इस तरह का सवाल कर रहे हैं तो दो हालतों से खाली नहीं है, या तो वो लाइल्म हैं, जाहिल हैं, या ये कि मुतासिब हैं। दोनों में से कोई एक हालत है, या तो वो जाहिल हैं या तासुब है, उनको नफ़रत है इस्लाम से और मुसलमानों से, इस तरह का सवाल कर रहे हैं। और अगर मुसलमान कर रहा है इस तरह का सवाल तो मेरे भाई तो फिर तुम हज ही पे क्यों कर रहे हो? तो नमाज़ों ना पढ़ो। हम ये कहेंगे कि तुम्हारा एक एक मिनट कीमती है। तुम बिल गेट्स के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि उसके कुछ डॉलर अगर गिर जाएं तो वो मुड़ के नहीं देखता है
इसलिए कि मुड़ के देखने में सपोज़ कर लें $50 अगर उसका गिर जाए तो वो उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखता कि वो मुड़ के देखने में, उठाने में जो 10-15 सेकंड लगाएगा, उस 10-15 सेकंड में तो $200 कमा लेगा। जी। तो मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जिनके एक एक मिनट की वैल्यू है। तो जो तुम नमाज़ पढ़ रहे हो, काहे को टाइम ख़राब कर रहे हो? उस टाइम को पैसा कमाने में लगाओ, गरीबों की मदद करो। तो अगर एतराज़ करने पे आ जाएं तो फिर हर जगह एतराज़ है। तो हमारा एक ताल्लुक़ है अल्लाह से। फिर आप देखें मुल्की सतह पे आ जाएं कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ इवेंट पर, और जिसको हम ये कह लें कि मुल्की फेस्टिवल है, जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जी। क्या ज़रूरत है भाई? हर जगह झंडा फहराने की, लाल किले पे फहरा दो, बात ख़त्म है। वहाँ ये जज्बा क्यों नहीं आता है कि 125 करोड़ आबादी वाले देश वो में वाली बात भी हो गई कि मोहल्ले में एक बकरे हलाल कर दो, कुर्बानी हो गई पूरे मोहल्ले में। यहीं ये बात क्यों पैदा होती है जी जी कि भाई पूरे मोहल्ले की ज़रूरत का ख्याल रखा जाए, कुर्बानी के पैसे को वहाँ लगाया जाए? तो आप दूसरी जगहों पे भी ये अप्लाई करें ना। भाई कोई भी सिर्फ कुर्बानी ही में पैसा खर्च हो रहा है? कोई भी धार्मिक फेस्टिवल मनाया जाएगा, उसमें पैसे खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल। अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए सिर्फ पिंडाल के नाम पे अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं पूरे मुल्क में। तो बंद कीजिए इन चीज़ों को। जी। तो पैमाना एक रखें ना। ये क्या कि ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा भी अजीब सारे जहां में है, जो यहाँ पियो तो हलाल है, जो वहाँ पियो तो हराम है। जी। तो ये नहीं चलेगा ना। तो हमारा एक ताल्लुक़ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, या जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनका एक ताल्लुक़ है उनके रब से, उनके गॉड से, उनके ईश्वर से। तो उस ताल्लुक़ को निभाने में अगर माल खर्च हो रहा है तो वहाँ पर ये चीबजबी नहीं होना चाहिए और बिला वजह के एतराज़ात नहीं करने चाहिए। तो हज एक फ़र्ज़ है, उसमें बिल्कुल अदा करें उसको। एक आखिरी सवाल, अभी बहुत सारे लोग हज पे गए हैं, भारत से भी लाखों लोग गए हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ देखी जा रही है कि जो अलग अलग स्टेट है वहाँ जो हाजी जा रहे हैं उसमें जो ख़र्च है, कहीं 3.5 लाख रुपया लग रहा है, कहीं 4 लाख, कहीं 4.5 लाख। तो ये जो कीमत कह सकते हैं, ये जो रेट है आगे पीछे जो हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी परेशानी हो रही है। क्या इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार को नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल, इस मामले में सरकार की ये दोहरी पॉलिसी है। एक तरफ तो वो ये भी दावा करते हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी तो शायद इन लोगों ने बंद कर दिया था, कह रहे थे, या दावा तो उनका यही था ना। जी जी। तो सवाल ये है कि आप किस बात की सब्सिडी दे रहे हैं? मैं एक आम आदमी हूँ, एक कैलकुलेशन मैं करता हूँ। 40 दिन के लिए आप ले जाते हैं जी, और तकरीबन 3 महीने 4 महीने पहले फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा करवा ली जाती है। जी। तो गोया सपोज़ ये कर लें कि हम 4 महीने पहले टिकट निकाल रहे हैं। आराम से। तो सऊदी का टिकट अगर हम 4 महीने पहले, 4 महीने पहले तो जाने का हो गया और वापसी वाला 5 महीना हो गया, चूँकि 40 दिन वहाँ रहना है, जी। तो बहुत महंगा होगा टिकट। तो 30,000 आज के डेट में कह रहा हूँ, अप डाउन 30,000 रुपये। अच्छा जी, 40 दिन आप वहाँ मुझे रोक रहे हैं। पर्सनल रूम तो नहीं दे रहे हैं ना किसी हर हाजी को? जी। किसी 4 पे एक रूम है, कहीं 5 पे एक रूम है, कहीं 3 पे एक रूम है। मैंने ये भी देखा है, जब मैं 2012 में गया था, 13 में, तो वहाँ 6-6 लोगों पे एक रूम। अच्छा। इस तरह भी मैंने देखा कि 6-6 लोगों पर भी एक रूम है। तो चलिए 3 ही 4 लोग अगर मान लीजिए जो शेयर कर रहे हैं रूम, तो 40 दिन का अगर मैं अपनी IC में इंडियन करेंसी के हिसाब से जोड़ूँ तो 40, अच्छा एक साथ अगर हम 30 दिन के लिए या 28 दिन के लिए ले रहे हैं, 32 दिन के लिए ले रहे हैं, तो और भी रेट कम हो जाएगा। जी जी। तो चलिए हम 40 दिन का जोड़ते हैं, अगर 1000 रुपये भी पर डे जोड़ रहे हैं, चूँकि शेयर में है। जी। शेयर में है ना, अगर 1000 रुपये बहुत हो गया। आज इंडिया में 5 स्टार होटल में जाए 10,000 में आप एक नाइट रुक सकते हैं। जी। वहाँ तो शेयर में है। अगर 4 आदमी है तो 4,000 का हो गया वो। जी। तो 1,000 एक आदमी पे आया तो 40,000 हुआ। 25-30,000 हो गए टिकट के, 70,000। और आप वहाँ के कुछ खर्चे जोड़ लीजिए, 50,000 और जोड़ लीजिए। जी। एक 20 हुआ, 50,000 और जोड़ लीजिए, एक 70 हुआ, 30 और जोड़ लीजिए, 2 लाख कर लीजिए। किस बात की सब्सिडी दे रहे हैं आप? अब दोनों सरकारें चोर हैं इस मामले में। यहाँ की भी, यहाँ से मुराद ये है कि जो लोग जा रहे हैं वहाँ सऊदी, जी जी जी, तो हर मुल्क के लोग इसको अपना कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। और सऊदी गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को अपने लिए, एक हज को अपनी कमाई का वो ज़रिया समझते हैं कि इसी बहाने लोग लाखों की तादाद में आते हैं और हमारी कमाई का ये ज़रिया है।
वरना देखा जाए अगर तो सीधा सीधी अगर ईमानदारी से देखा जाए, सिर्फ खर्च की बात अगर की जाए तो 2 लाख रुपए बहुत हैं एक आदमी पे, बहुत हैं। आज के डेट में भी, इस महंगाई में भी 2 लाख रुपए बहुत हैं। तो ये हमारे साथ मौलाना आरिफ इकबाल साहब थे, इनसे हमने बातचीत की और हज को लेकर के इन्होंने तमाम बातें बताई हैं कि किन लोगों को हज करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए, किस वक्त हज किया जाता है, तमाम चीज़ें और क्यों किया जाता है ये भी इन्होंने बताया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उन पर भी इन्होंने सवाल खड़ा किया, न सिर्फ कह सकते हैं यहाँ की रियासत पे बल्कि सऊदी अरब की रियासत पे भी, कि कहीं ना कहीं वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लोग हैं वो कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए जो भारत के लोग जाते हैं या अलग अलग मुल्क से जो हज करने के लिए जाते हैं उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के पैसों का इस्तेमाल करना न उनके लिए सही है न इनके लिए सही है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे जो कुछ भी अपडेट होगा आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा।